उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक ऐसा मामला पेश आता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। यहाँ एक लड़की की शादी के सिर्फ 10 दिन के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। पिछले महीने ही उसकी शादी हुई थी और अब उसके ससुराल वाले उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। आखिर नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा क्या हुआ था? यकीन मानिए, कहानी के आखिर में जो सच्चाई सामने आती है उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शादी के महज 10 दिन बाद एक नवविवाहिता ने बच्चे को जन्म दिया। शादी के 10 दिन बाद दुल्हन ने बच्चे को दिया जन्म। पति ने अपनाने से किया इनकार। मामला यूपी के कानपुर देहात का है। दुल्हन ने शादी के 10 दिन बाद एक बच्ची को जन्म दिया तो ससुराल से लेकर मायके तक का माहौल एकदम से मातम में पसर गया। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के क्राइम वीडियोस में लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। कानपुर देहात में एक थाना लगता है, रुरा थाना, और ये कहानी इसी थाना क्षेत्र की है। इस गाँव में एक दलित गरीब परिवार रहता था जिनकी एक लड़की थी, नेहा। नेहा की शादी भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव में राहुल नाम के लड़के से तय होती है। नेहा के घर वाले शादी में बहुत जल्दी कर रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे कोई नहीं जानता था। राहुल के घर वाले पहले तो मना कर देते हैं कि हम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते, मगर फिर राहुल के फोर्स करने पर वे लोग मान जाते हैं। 15 मई 2023 को बड़े धूमधाम से राहुल और नेहा की शादी होती है, लेकिन पूरी शादी में नेहा के माता पिता बहुत घबराए हुए लग रहे थे। वहीं नेहा भी परेशान थी, लेकिन आखिर वो कौन सी बात थी जो नेहा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। खैर, शादी हो जाती है, नेहा अपने ससुराल आ जाती है। राहुल नेहा को बहुत पसंद करता है। नेहा भी राहुल के साथ साथ पूरे ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। नवविवाहित जोड़ा बहुत अच्छे से रहता है। 20 मई 2023 को नेहा के घर वाले उसे बकफेरे की रस्म के लिए अपने घर लेने आ जाते हैं। नेहा राहुल से जल्द ही लौटने का वादा करके अपने मायके चली जाती है। राहुल और नेहा फोन पर बात करने लगते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी 25 मई 2023 को नेहा अपनी मां को बताती है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब दर्द ज़्यादा बढ़ने लगता है तो नेहा को वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया जाता है। डॉक्टर नेहा का चेकअप करती है और बताती है कि यह प्रसव का दर्द है, क्या तुम अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही हो? ये बात सुनते ही नेहा फुट फुट कर रोने लगती है। जैसे ही ये बात नेहा की मां को पता चलती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो बहुत रोने लगती है। डॉक्टर नेहा के माता पिता को कहती है कि आपने अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखा, बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, उससे कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर फौरन ही नेहा की डिलीवरी का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद नेहा एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन बेटी की हालत बहुत नाजुक होती है। नेहा के घर वाले नेहा की डिलीवरी की खबर बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और थोड़ी ही देर में नेहा के ससुराल में भी यह खबर पहुंच जाती है। राहुल तो जैसे मानो उसे काटो तो खून नहीं, वो आग बबूला हो जाता है। और गुस्सा होने की वजह भी थी, जिसकी पत्नी शादी के सिर्फ 10 दिन के बाद ही बच्चे को जन्म दे दे तो उसकी मानसिक स्थिति का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो उसी वक्त नेहा को कॉल करता है और बहुत कुछ सुनाता है। वो कहता है, अब मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर है ये बच्चा मेरा तो नहीं है, अब जिसका ये बच्चा है उसी के पास इसे लेकर चली जाओ। वो उन दोनों को अपनाने से साफ इनकार कर देता है। नेहा बहुत रोने लगती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। नेहा इतने दुख, इतने परेशानियों में घिरी हुई थी कि उसके ऊपर और एक दर्द का पहाड़ टूट पड़ता है। नेहा की बच्ची, जिसकी तबीयत नाजुक बनी हुई थी, कुछ ही घंटों के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जी हाँ, नेहा की बेटी नेहा की गोद में ही दम तोड़ देती है। नेहा के दर्द की कोई सीमा नहीं रहती है। उसने अभी थोड़ी देर पहले अपना पति, अपना ससुराल खोया था, अब वो अपने बेटी को भी खो देती है। लेकिन पूरा मामला क्या था? आखिर ये बच्ची किसकी थी? नेहा के साथ आखिर हुआ क्या था? आखिर नेहा ने ऐसे कौन से राज थे जो अपने अंदर छुपा रखे थे? नेहा, जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी, उसके पास मानो जीने की कोई वजह नहीं बची थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। वो अपने साथ हुए अन्याय पर इंसाफ के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाती है। 6 जून 2023 को
नेहा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराती है और बताती है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। और यकीन मानिए, उसके साथ जो दरिंदगी हुई थी उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नेहा बताती है कि दरअसल कुछ महीने पहले एक बार जब नेहा के घर वाले शादी में कहीं बाहर गए हुए थे और नेहा घर में अकेली थी, तभी गांव में ही रहने वाले अरुण पाल और उसका भाई विनय पाल नेहा के घर में घुस जाते हैं और बड़ी बेरहमी से नेहा के साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद वो नेहा की अश्लील वीडियो भी बना लेते हैं और नेहा को यह धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो हम तुझे और तेरे माँ बाप और तेरा भाई जो दिल्ली में रहता है सबको मार डालेंगे। नेहा बहुत डर जाती है और अपने साथ हुई इस दरिंदगी के बारे में किसी को नहीं बताती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वो नेहा को ब्लैकमेल करते हैं और बोलते हैं, हम जहाँ तुम्हें बुलाते हैं वहाँ अगर नहीं आओगी और हमने जैसा बोला है वैसा नहीं करोगी तो हम ये वीडियो सबको बता देंगे। अरुण और विनय कई बार नेहा के साथ दुष्कर्म करते हैं। इसी बीच नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने माँ बाप को सब कुछ बता देती है। नेहा के माता पिता बदनामी के डर से किसी को कुछ नहीं बताते और ना ही पुलिस कंप्लेन करते हैं। वो बस नेहा के लिए रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं और जल्दी से नेहा की शादी तय कर देते हैं। जब तक नेहा को अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। वो अब अबॉर्शन नहीं करवा सकती थी। नेहा दुनिया से अपनी प्रेगनेंसी तो छुपा लेती है मगर बच्चे के जन्म को नहीं छुपा पाती। फिलहाल नेहा की शिकायत पर दोनों दरिंदों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में रूरा थाने के इंस्पेक्टर समर बहादुर सिंह ने बताया कि अरुण पाल और विनय पाल के खिलाफ 374D 5063 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता को भी मेडिकल के लिए भेजा गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक दोनों अपराधियों में से कोई भी पकड़ा नहीं गया है। 2021 की NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 30,000 से ज़्यादा रेप और दुष्कर्म के मामले दर्ज होते हैं। यानी हर दिन 86 और हर घंटे 3 से ज़्यादा रेप होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमें और आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत में रेप के कानून को और सख्त करने की ज़रूरत है? अपनी राय ज़रूर बताएं। तो यह थी नेहा की दर्द भरी कहानी। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि नेहा के साथ तो गलत हुआ ही, लेकिन नेहा के पति राहुल के साथ जो हुआ वो सही था या गलत? और फिर राहुल ने जब नेहा को अपनाने से इनकार कर दिया तो उसने ये सही किया या गलत? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। पिछली वीडियो का शाउट आउट है अपूर्व जोशी 1688, बनारसी 6223, लाइफ चेंजिंग 2717 एंड प्रणब प्रसाद साहू 1730। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नई क्राइम स्टोरी के साथ। आप लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।